अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गंदम के बहरान इख्तितामी मराहल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। गंदम खेतों से औने पौने किसान बेचने पर मजबूर होकर अपनी नई फसल कपास, तिल्ली, मकई या दीगर अजनास की काश्त के लिए कोशां है। बीज, कपास का बीज या दीगर अजनास के बीज के साथ साथ खाद का बहरान का भी सामना है। DAP खाद का और उसके होश रबा रेट्स भी किसानों के होश ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी हैं। गुज़श्ता रोज़ हेड पंचायत अलीपुर पर नाके के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने थाना सदर पुलिस के साथ दौरान चेकिंग एक ट्रैक्टर ट्राली को रोका, जिसमें 214 बोरी गंदम मौजूद थी और वो उच्च शरीफ से लाई जा रही थी और उसको अलीपुर पास्को सेंटर बाकर शाह में पहुंचना था। और ये जो दो व्यापारी हैं वहाँ के उच्च शरीफ के रज़ा अली और उस्मान अकबर, एक की 114 बोरी थी और एक की 100 बोरी थी। यानी कि ये चीज़ तो साबित हो गई कि ऑन रिकॉर्ड के अलीपुर के सेंटर बाकर शाह से वहाँ के जो सेंटर इंचार्ज पास्को हैं जाहिद चांडिया ने ये बोरियाँ उच्च शरीफ के व्यापारियों को फ़रोख्त की और ज़ाती मफाद हासिल किया। और अब वही उन बोरियों में बारदाना में गंदम उन्होंने भर कर अलीपुर उसी सेंटर पर बाकर शाह वाले सेंटर पर जहाँ जाहिद चांडिया इंचार्ज है वहाँ पर लाई जा रही थी और वो उसको वहाँ से फिर बिल बनने थे और वो अलीपुर के किसानों का हक उच्च शरीफ के दो व्यापारी मार रहे थे और जिसका मुकम्मल तौर पर हिस्सेदार जाहिद चांडिया इंचार्ज पास्को बाकर शाह पेश था। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने तमाम बोरियां जब्त करते हुए ट्रैक्टर ट्राली समेत थाना सदर अलीपुर में बंद कराते हुए मुकदमा नंबर 341/24 बाजुर्म 420/419 अपनी मुद्दत में दर्ज करा दिया। एक अच्छा इकदाम है, खुश आइंद इकदाम है। किसानों को और कुछ ना हो तो कुछ तो तशफ़ी हुई, तसल्ली होगी, तस्कीन होगी कि चलें उनका जो हक जो लोग मार रहे थे उन 3 अफराद के ख़िलाफ़ तो कम अज़ कम मुकदमा दर्ज हो गया, ऑन रिकॉर्ड आ गए और वो क्रिमिनल साबित हो गए, उनका जुर्म भी साबित हो गया उस मुकदमा के दर्ज होने से। तो इसके साथ साथ आज की सेंट्रली जो न्यूज़ है वो ये शुनीद है कि अभी तहसील जतोई, तहसील अलीपुर में पास्को सेंटर्स पर FIA की टीमों ने जांच पड़ताल के लिए रेड किए हैं, जिससे मुतअद्दिद पास्को इंचार्ज और अमला जो है मौके से गायब हो गया। अब सोचने की बात है कि जब मुकम्मल तौर पर बारदाना तकरीबन ख़त्म हो चुका है और जो है ना कि इसकी तरसील भी ख़त्म हो गई है और उस वक्त जो है ना कि FIA की टीम में जो है ना कि छापा मार रही हैं, उसका क्या मकासद हासिल होंगे इससे? कुछ भी नहीं। किसान तो वैसे ही अपना नुकसान कर चुका। अब FIA की टीमें क्या साबित करना चाहती हैं कि जब बारदाना भी नहीं है, जब गंदम भी नहीं है, गंदम बीन के भी जो जिन्हें किसानों को बारदाना ही नहीं मिला तो गंदम क्या 4000 या 3940 रुपये पे फ़रोख्त करेंगे। अब ये FIA क्या साबित करना चाहता है? अब उन्हें वहाँ पर से क्या सबूत मिलेंगे और वो क्या कार्रवाई करेंगे? गंदम किसान औने पौने दामों अपनी फ़रोख्त कर चुका है और जो अगर किसी के पास पड़ी भी है वो भी औने पौने अपने फ़रोख्त करके अपने नई फसल की काश्त के लिए तगदो में मसरूफ़ है। बात फिर वहीं आ जाती है कि ये हम इसको हुकूमत की नाअहली करार दें या इदारों की नाअहली करार दें या उन लोगों, उन ब्यूरोक्रेसी के उन अफराद, उन अफसरान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराएँ जो हुकूमती रिट को कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और ज़ाती मफादात हासिल करते रहे। अब अमर इस बात की है कि हुकूमत को
इस गंदम के बहरान के जिम्मेदारों का तयन करते हुए उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। अब किसानों को के पास गंदम तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जैसे भी और वो उन्होंने फ़रोख्त करके अपने कर्जे उतारने के लिए जो कुछ भी किया उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन उनके इन ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेसी के अफसरान, पास्को अफसरान या दीगर अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात या दीगर कार्रवाइयों से कम उनकी तशफ़ी तसल्ली तो हो सकती है, उन्हें ज़हनी तस्कीन तो पहुँच सकता है कि भी चलें कुछ तो हुआ हो कि जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। नाज़रीन, देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आप तक रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।